आप कौन होते हो कि ये तय करने वाले कि देश किसका है और किसका होना चाहिए, किसका नहीं होना चाहिए। आप लोगों के लिए सिर्फ एक ही वर्ड इंपॉर्टेंट रहेगा ना, भारत माता की जय। यार मैं तो मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक कानून इस पर क्यों नहीं बनाते हो आप। दिस इज नॉट द वे टू शो योर लव टू समवन। देश से मोहब्बत करने वाले लोग यहाँ से करते हैं मोहब्बत दिल से। चलो मैं बोलता हूँ भारत माता की जय। आप 2 सर्टिफिकेट मुझे बिना मुंह धोए अपनी बीच चौराहे पे जाकर चिल्लाकर ये कहते हो कि मैं फला माँ का फला बाप का बेटा हूँ। क्योंकि आप लोगों ने देशभक्ति को इतना सस्ता कर दिया है कि 2 वर्ड कोई भी बोल दे आकर, हमारा दुश्मन भी क्यों ना हो, तो आप उसे अपना भाई मान लेंगे। दोस्तों मेरी वीडियो के ऊपर एक बंदा कमेंट करके ये कहता है कि जो लोग भारत में रहते हैं और भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, हम उनको अपना नहीं समझते हैं। सभी लोग नहीं, हमारे बाकी हिंदू मुसलमान भाई सब आपस में मिलकर रहना चाहते हैं, कभी एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलते हैं। लेकिन सिर्फ कुछ लोग हैं जो आपस में बांटने की बातें करते हैं। तो सिर्फ इसी तरह के लोगों को मैं आज की वीडियो में जवाब देना चाहता हूँ। आप लोगों के लिए सिर्फ एक ही वर्ड इंपॉर्टेंट रहेगा ना, भारत माता की जय। जो बोलेगा वही देशभक्त है और जो नहीं बोलेगा वो देश का गद्दार कहलाएगा। यही आप लोग कहते हैं ना। मुझे एक चीज बताइए, क्या आप लोगों ने ठेका ले रखा है क्या सर्टिफिकेट बांटने का कि कौन देश से मोहब्बत करता है कौन से नहीं करता है? तो आप उससे बुलवा कर 2 वर्ड कहलवाने से वो देशभक्त उसको साबित कर देंगे आप। कि अगर कोई भी पाकिस्तान का एजेंट या चाइना का कोई भी बंदा जो हमारे आर्मी लोगों के ऊपर, जो हमारे देश के जवान है जो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, उनके सीने पे जो गोली चला रहे हैं, अगर उनमें से कोई हमारा दुश्मन यहाँ आकर आपके सामने खड़ो होकर भारत माता की जय बोल देता है, तो क्या आप उसको देशभक्त मानेंगे? आप मान लेंगे। क्योंकि आप लोगों ने देशभक्ति को इतना सस्ता कर दिया है कि 2 वर्ड कोई भी बोल दे आकर, हमारा दुश्मन भी क्यों ना हो, तो आप उसे अपना भाई मान लेंगे। क्योंकि ये आप लोगों की फितरत है। क्योंकि आप लोगों के लिए तो देशभक्ति सिर्फ 2 ही वर्ड पे टिकी हुई है ना। बाकी और कुछ भी होता रहे, देश में कोई विकास का काम करे या देश के भले के लिए कोई काम कर रहा है या देश को तरक्की पे पहुंचाने के लिए कोई काम कर रहा है, तो आपको उससे कोई मतलब ही नहीं है। मेरे ये समझ नहीं आता कि कैसे हो सकता है कि अगर कोई एक वर्ड बोले या ना बोले तो उससे आप तय करने वाले कौन होते हैं कि कोई अपने देश से प्यार करता है या नहीं करता है। करता है तो वो अपनी लेवल से कुछ भी मेहनत करता हो तो आप उसको वो नज़र नहीं आती आप लोगों को। अगर वो आपके कहने पे 2 वर्ड ना बोले तो आप उसकी इस्तेज़ी कर देते हैं। क्योंकि आप लोगों ने ठेका ले रखा है ना सर्टिफिकेट बांटने का। चलो मैं बोलता हूँ भारत माता की जय। लो आप 2 सर्टिफिकेट मुझे, आप दोगे सर्टिफिकेट मुझे? लाओ 2, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, बांटो। नहीं बांट सकते ना, आपकी क्या औकात है जो सर्टिफिकेट बांटोगे? कुछ नहीं कर सकते। आप लोगों का काम ही सिर्फ लोगों को परेशान करना और नफरतें फैलाना। कभी एक दूसरे को साथ लेकर चलने की बातें नहीं करते हो आप लोग। आप कौन होते हो कि ये तय करने वाले कि देश किसका है और किसका होना चाहिए, किसका नहीं होना चाहिए। भाई जब मिलकर सब लोगों ने, हिंदू ने भी, मुसलमान ने भी, सिख ने, सब ने मिलकर देश को आज़ाद किया, खून बहाए सबने मिलकर, तो इस देश की गंगा जमुना तहजीब को बर्बाद करने वाले तुम लोग कौन होते हो? तुम लोग मुझे एक चीज़ बताओ, क्या तुम लोग रोजाना सुबह उठकर बिना मुंह धोए अपनी बीच चौराहे पे जाकर चिल्लाकर ये कहते हो कि मैं फला माँ का फला बाप का बेटा हूँ? करते हो क्या रोजाना? नहीं करते ना। क्या करो, तभी तुम्हारे पड़ोसी तुम पर यकीन करेंगे कि तुम अपनी माँ के बेटे हो, तो कि तुम अपने बाप के बेटे हो, वरना कोई यकीन नहीं करेगा। यही साबित करने का एक तरीका है ना तुम लोगों का, चिल्ला चिल्ला के। और रही बात कि मुसलमान क्यों नहीं कहता ये भारत माता की जय, भाई कुछ लोग कह रहे हैं कुछ लोग नहीं कह रहे हैं, तो आप प्रेशर डालने वाले कौन होते हो बोलने के लिए कि जरूर तुम बोलो। जिस तरह से मुसलमान एक अपनी माँ से मोहब्बत करता है, अपने मजहब से मोहब्बत करता है, उसी तरह से अपने देश से भी मोहब्बत करता है। बस फर्क इतना है कि वो दिखावा नहीं करता है, वो दिल से मोहब्बत करता है। वक्त आने पर कुर्बानी भी दे देते हैं। हर इंसान का बच्चा सिर्फ सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करता है? अपनी माँ से करता है ना। अपनी माँ से करता है ना, अपनी सगी माँ से करता है। तो क्या वो रोजाना चौराहे पे जाके चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बताता है क्या मैं अपनी माँ से मोहब्बत करता हूँ? नहीं करता ना। दिस इज नॉट द वे टू शो योर लव टू समवन। ये कोई अपनी मोहब्बत इजहार करने का तरीका नहीं होता। देश से मोहब्बत करने वाले लोग यहाँ से करते हैं मोहब्बत दिल से। और जो लोग चिल्ला चिल्ला कर चौराहे पे नारे लगा कर बोलते ना, वो सिर्फ दिखावा होता है और कुछ नहीं, समझे? और गद्दार तो यार तुम लोग जो आपस में बांटने की बातें करते हो, तुम लोग यार कभी भी मोहब्बत की बातें क्यों नहीं करते हो? जब देखो सिर्फ आपस में नफरत फैलाने की और आपस में बांटने की बातें करते हो। यार मैं तो मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार आप हर चीज के ऊपर एक कानून बना रहा हो, देश को आगे बढ़ाने के लिए कानून बना रहा हो, तो यार एक कानून इस पर क्यों नहीं बनाते हो आप
कि कोई भी कहीं पर भी एक दूसरे के मज़हब के खिलाफ अगर बोलता है, आपस में नफरत फैलाने की बातें करता है हिंदू मुसलमान के बीच में, तो इस तरह के लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी मज़हब से हो, उन सबको उठा के जेल में पटक देना चाहिए ताकि उनकी अकल ठिकाने पे आ जाए कि हम इस देश में साथ रहने वाले लोग हैं। अगर कोई भी आपस में बांटेगा तो उसका ये नतीजा होगा। ऐसा कानून क्यों नहीं बन सकता? मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ भाई गवर्नमेंट से, इंडिया की, ये चीज़ होना चाहिए। और आप लोगों को क्या लगता है? अगर आप लोग ऐसा नहीं चाहते तो इसका मतलब यही है कि आप नहीं चाहते कि देश में हिंदू मुसलमान भाई सब लोग जो जिस तरह से पहले रहते थे वो भी माहौल बना रहे, देश की गंगा जमुना तहजीब मौजूद रहे। अगर आप लोग चाहते हो ये बरकरार रहे तो ऐसी मांग उठना चाहिए। और जो लोग, इतने से लोग हैं सिर्फ जो आपस में नफरत फैलाने की बात करते हैं, बाकी हमारे जो हिंदू भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, सब आपस में एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ इतने से लोग हैं जो बांटना चाहते हैं। अगर इन लोगों के खिलाफ आज हम लोग कदम नहीं उठाते तो ये हमें बांट देंगे कल चलकर। तो इसलिए हम सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा इसके लिए। और आजकल पता है तुम लोगों की वजह से एक माहौल ये बन चुका है, अगर कहीं से भी राम या कि जय के नारे सुनाई देते तो इससे पता चलता है कि दंगा होने वाला है। क्यों? ये माहौल कर दिया तुम लोगों ने। पहले तो ऐसा माहौल था, अगर कहीं से ये नारों की आवाज़ आती थी तो पता चलता था कि प्यार मोहब्बत की हवा आ रही है, ये माहौल था। लेकिन आज तुम लोगों ने पूरा ख़राब करके रखा हुआ है। और आइंदा आप ऐसी हरकतें ना करें, ये रिक्वेस्ट है कि भाई देश में सब लोग सुकून और शांति से रहना चाहते हैं और देश को आगे बढ़ाने की बात करो, साथ लेकर चलने की बात करो। तो इसलिए जितने भी धर्म हैं सभी मोहब्बत फैलाने का पैगाम देते हैं, इसलिए आपस में प्यार मोहब्बत फैलाओ, नफ़रतें मत फैलाओ। नफ़रतें फैलाने से कुछ हासिल नहीं होगा, किसी का कुछ फ़ायदा नहीं होगा। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। और ये केस कोई पहले नहीं है कि इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, इस तरह की लोग बातें कर रहे हैं, ये काफ़ी टाइम से चली आ रही है। लेकिन जितना हो सकता है इसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक टॉर्चर करने की लिमिट होती है ना, अगर वो ख़त्म हो जाए, वो पार हो जाए, तो फिर बोलना ज़रूरी होता है। तो बस कुछ यही था आज की वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया, मेरी बात से कुछ आप लोगों को तकलीफ पहुँची तो उसके लिए भी सॉरी। और आप लोगों की क्या राय तो कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जुड़ सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। अला आमिर खान, शुक्रिया, जय हिंद।